बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 26 जनवरी डे है, वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 27 जनवरी थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए 44,955 के ऊपर किए। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 67.28 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.15%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 66.91 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने प्रीवियस डेज की बनस्बत लोअर हैं। और अपना जो 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 91.19 मिलियन, उसके भी बिलो हैं। आज इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 44,894 के पास से दी थी। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 44,712 का किया है। अपना जो हाई पोस्ट किया है 45,030 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वॉलेटाइल रही, और इन लास्ट जो क्लोजिंग हुई है स्लाइटली पॉजिटिव हुई है। कंपनीज़ की बात करें 38 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 51 रही हैं, अनचेंज 11 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे टीआरजी है, जिसने 54 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे कोलगेट है, जिसने 30 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद पीओल है, जिसने 19 पॉइंट ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे बीएचएल है जनाब, जिसने 15 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद होप पावर है, जिसने 15 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर हम डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब एफएफबीएल है, जिसने 21 पॉइंट का डेंट लगाया है। उसके बाद सी से जनाब, जिसने 12 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एफएफसी है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एचबीएल बैंक है, जिसने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद ओजीडीसी है जनाब, जिसने 9 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। जो वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स रहे हैं नंबर 1 पे टीआरजी रहा है, जिसने 81 रुपीज़ 29 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 7.65%। उसके बाद जनाब डबल जीएल है, जिसने 19 रुपीज़ 67 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 1.01%। थर्ड नंबर पे टीपीएलपी है जनाब, जिसने 27 रुपीज़ 52 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.33%। उसके बाद डब्ल्यूटीएल है, जिसने 2 रुपीज़ 14 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 1.38%। उसके बाद सीनर्जी है जनाब, जिसने 6 रुपीज़ 17 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और नेगेटिव रहा है 16%। सॉरी, पॉजिटिव रहा है 16%, 0.16%। अच्छा जनाब, आपके सामने आज की 26 जनवरी की इनसाइडर ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है जनाब वो एवियन है। इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। सेलिंग हुई है 15,000 शेयर्स की 107 की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब डीएसआईएल है। इसका ट्रेंड भी सेलिंग के ऊपर है, और अब तक जो है कारपोरेट 7,17,500 शेयर्स की सेलिंग कर चुकी है। और आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है। सेलिंग हुई जनाब 65,000 शेयर्स की 7 रुपीज़ 71 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब ट्रिपल जीएल का, और इसका ट्रेंड भी आपके सामने बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई है। बाइंग हुई है 16,000 शेयर्स की 13 रुपीज़ 13 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब पैकेजेस का, तो इसका ट्रेंड भी आपके सामने है, बाइंग के ऊपर है। और आज इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई है। बाइंग हुई है 500 शेयर्स की 485 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताया जनाब ट्रीट का, इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आज इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है। रिपो आउट हुआ जनाब तकरीबन 1,59,700 शेयर्स का 24 रुपीज़ 34 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताया जनाब IBFL का, ये ट्रांजैक्शन है 25 जनवरी की। तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं जनाब। आपके सामने आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स मौजूद हैं 26 जनवरी के। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो CSML है। इसकी जो EPS आई है 6 रुपीज़ 9 पैसा आई है। डिविडेंड वगैरह नील है, और रिज़ल्ट है Q1 का। उसके बाद नंबर है जनाब HFBSM का। इसकी जो EPS आई है 1 रुपीज़ 96 पैसा आई है जनाब, और डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब FFBL का। इसका जो रिज़ल्ट आया है, इसकी जो EPS आई है 4 रुपीज़ 96 पैसा आई है। डिविडेंड वगैरह नील है, और रिज़ल्ट है जनाब ईयर एंडेड December 31, 2021। अब आपके सामने आज का 26 जनवरी का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 53% है, जो कि कल की निस्बत लोअर है। कल 59% था और आज 53% है। मतलब आज जो है सेलिंग प्रेशर देखा गया है, लेकिन फिर भी अपने एवरेज रेशियो से हायर है, जो कि बनता है 50%। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है वो है सी से 91%,
उसके बाद 74% जनाब हुप पावर का है, उसके बाद 69% केपको का है, और सबसे कम जो रेशियो नज़र आ रहा है जनाब वो है 32% TRG का। जनाब आपके सामने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट CP लिपि डेटा 26 जनवरी का मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 1.25 US मिलियन की सेलिंग की है, और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है जनाब वो है इनकी 0.41 मिलियन की फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। और इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं जनाब इंडिविजुअल की आज नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है। 1.62 मिलियन की सेलिंग की है। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 1.77 मिलियन की बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 0.58 मिलियन की बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड की आज नेट सेलिंग है। 0.10 मिलियन की आज इन्होंने सेलिंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन न बाइंग की है न सेल की है, एग्जैक्ट बराबर है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर्स की जो पोजीशन है जनाब वो आज सेलिंग के ऊपर है। 0.10 मिलियन की आज इनकी नेट सेलिंग है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनी की नेट पोजीशन जनाब आज बाइंग के ऊपर है। 0.81 मिलियन की आज उन्हें बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने जनाब वो है 0.58 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर। और इंडिविजुअल्स ने आज सेलिंग की है 1.81 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो मतलब आज जो अंडर प्रेशर रहा है सेलिंग पे रहा है वो टेलीकॉम सेक्टर रहा है। हेवी सेलिंग देखी गई है इंडिविजुअल्स की तरफ से। और जिस सेक्टर के अंदर लोकल्स ने बाइंग की है जनाब वो मुझे नज़र आ रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर। इसके अंदर आज इंडिविजुअल ने 0.59 मिलियन की बाइंग की है। ठीक है जनाब, तो ये था आज का FIPLP डेटा और सेटलमेंट रेशियो। और अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है और आज ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 26 जनवरी 2022 का। और ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो डिक्लाइन हुआ है। 14.3% प्राइस इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है अनसर्टन पोजीशन है। और इसके अलावा जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा सबसे ज़्यादा वो है -33.8% PSO के अंदर। PSO को मैंने फॉलो नहीं किया इसलिए कुछ कह नहीं सकता। और इसके बाद मुझे चेंज नज़र आ रहा 24.2% डिक्लाइन हुआ है ट्रीट का। और उसके बाद 21.7% डिक्लाइन हुआ है OGDC का। उसके बाद 13% डिक्लाइन हुआ है AVN का। ठीक है जनाब, और देख लेते हैं फरवरी की क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब फरवरी के अंदर जो डेटा है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा 51.4%। ज़्यादा रोलर ओवर वीक है, लोग अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन हमें आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद मिलेगी। फ़िलहाल आपके सामने डेटा शेयर कर दिया है, लेकिन कुछ मैं कंफर्म इंडिकेशन अभी नहीं कर पाऊँगा जब तक ये एडजस्टमेंट नहीं हो जाती है शिफ्टिंग की। ठीक है जनाब, अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब आज जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है वो हो रही है स्मॉल हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। आज दोपहर में तकरीबन आफ्टर 12 PM मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी। जिस वक्त ये कैंडलस्टिक बन रही थी जनाब वो बन रही थी बेरिश डोजी कैंडलस्टिक। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 44,955 के अराउंड की तो इंशाल्लाह ताला इंडेक्स जो है पॉजिटिव हो जाएगा और नेक्स्ट डे इंडेक्स जो है पॉजिटिव मूव करेगा। तो आज आपने देखा इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है एग्जैक्ट 44,955 के पास की है। और हैमर कैंडलस्टिक का अपीयर होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की साइड इंडेक्स को बायर किया गया है। पंप एंड डंप तो रहा है पूरे दिन, लेकिन आज इंडेक्स के अंदर जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव हुई है। इंशाल्लाह ताला कल भी पॉजिटिव मूव मुझे एक्सपेक्टेड है। और अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रजिस्टेंस ना वो यहाँ बनेगी 45,150 के अराउंड। 45,150 के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। और इसके बाद जनाब जो बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 45,250 के अराउंड। 45,250 के अराउंड 30 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें जनाब फर्स्ट सपोर्ट यहाँ बनती है इंडेक्स का कल का लो वो बनता है जनाब 44,851 के अराउंड। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी
44,800 के अराउंड, 44,800 से अराउंड से लेके 750 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए काम कीजिएगा। और वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है। कल भी मुझे लगता है कि इंडेक्स जो है थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन इंडेक्स की जो क्लोजिंग होगी इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव होगी। और अगर आप इन तकरीबन 5 डेज़ की जो कैंडलस्टिक पर गौर करेंगे तो आपके सामने एक एवरेज हाई और एक एवरेज लो पोस्ट कर देता हूँ। तो आपके सामने जो एवरेज प्राइस बन रही है हाई, जो इंडेक्स पोस्ट कर रहा है तकरीबन 4-5 दिन से, वो कर रहा है 45,049 के अराउंड। और जो अपना लो पोस्ट कर रहा है एवरेज लो जनाब, वो बनता है एटलीस्ट 44,800 के अराउंड। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर इंडेक्स की प्राइस अपने एवरेज से हाई रहेगी तो इंशाल्लाह इंडेक्स पॉजिटिव रहेगा, अपने एवरेज लो से बिलो रहेगी तो इंडेक्स जो है अंडर प्रेशर रहेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल फार्मूला है। ठीक है जनाब। तो इंडेक्स की पोजीशन का मुझे पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। कल आप बाय ऑन डिप के ऊपर ही रहिएगा, ये बेहतर रहेगा। रोल ओवर वीक है इंशाल्लाह ताला, 2 सेशन रिमेनिंग है वीकली बेसिस के ऊपर। और इंशाल्लाह कल वीकली चार्ट को भी चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। और आज की जो 2 वॉल्यूम इंडेक्स स्टॉक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तमाम वॉल्यूम इंडेक्स स्टॉक आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है। तो TRG को और GGL को आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने TRG का डेली चार्ट ओपन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है वो हरामी बुलिश पैटर्न बन रहा है। हरामी बुलिश पैटर्न अपेयर हो रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। आज काफ़ी दिनों बाद TRG ने अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव साइन दिखाया है। अपर केप हुआ था, लेकिन शायद अपनी क्लोजिंग अपर सर्किट के पास नहीं कर सका है। और क्लोजिंग जो अपनी है वो 81 रुपीज़ 29 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा जनाब, TRG के पास अब जो रजिस्टर बनती है उसको चेक कर लेते हैं। TRG के पास अब जो फर्स्ट बनेगी रजिस्टर जनाब, वो यहाँ बनेगी 85 रुपीज़ 92 पैसा। आप 86 की राउंड फिगर ले लें कि 86 के पास जो है TRG के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो TRG के पास बनेगी रजिस्टर जनाब, वो यहाँ बनेगी 89 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ के अराउंड। 89 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ के अराउंड TRG के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब TRG के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 78 रुपीज़ 96 पैसा। 78 रुपीज़ 96 पैसा के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो TRG के पास सपोर्ट बनेगी जनाब, वो इसका बॉटम है, जिसको इसने आज टेस्ट भी किया है। वो बनता है जनाब 76 से लेकर 75 के अराउंड। 75 के अराउंड इसके पास TRG के पास सेकंड सपोर्ट है। ठीक है जनाब। बाकी पैटर्न जो है रिकवरी को फेवर कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी पोजीशन एटलीस्ट 86 87 के अराउंड तक होल्ड करनी चाहिए। और स्ट्रेटजी में आपको TRG बारे में बता दूं, सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहें, बाय ऑन डिप पर करके सेल ऑन स्ट्रेंथ पे एग्जिट लें। जब तक TRG 92 से अबव क्लोजिंग नहीं देता है, आपको TRG के अंदर ये स्ट्रेटजी कंटिन्यू करनी है। ठीक है जनाब, ये हो गया TRG। अब GGL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने GGL का डेली चार्ट ओपन है। GGL ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 19 रुपीज़ 67 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, बेयर को फेवर कर रहा है। और GGL के पास अब जो फर्स्ट बनेगी सपोर्ट जनाब, वो यहाँ बनेगी। इसका प्रीवियस लो जो बनता है तकरीबन 19 रुपीज़ 10 पैसा के अराउंड। और इसके बाद जो सपोर्ट बनेगी, थोड़ा सा चार्ट को हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप इसकी सपोर्ट को देख सकें। अच्छा जनाब, GGL के बाद जो सेकंड बन रही है सपोर्ट, वो यहाँ बन रही है 19 रुपीज़ 17 पैसा से 19 रुपीज़ 17 पैसा के अराउंड, सॉरी 18 रुपीज़ 91 पैसा के अराउंड बन रही है सेकंड सपोर्ट। और इसके बाद जो सपोर्ट बनेगी जनाब, थोड़ा सा चार्ट को मज़ीद जूम आउट कर लेते हैं ताकि इसकी सपोर्ट को भी सामने रख सकूँ। तो जनाब ये रीजन इसके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है, जो कि बनता है यहाँ पर 18 रुपीज़ 85 से लेके 80 पैसा के अराउंड इसके पास सेकंड सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट जो है जनाब 19 रुपीज़ 10 पैसा के अराउंड है। और जो सेकंड सपोर्ट है वो 18 रुपीज़ 85 पैसा के अराउंड है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट रीजन लग रहा है मुझे। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट, वो यहाँ बनेगी 18
₹20.46, ₹20.46 के अराउंड इसके पास फर्स्ट बन रहेगी रेजिस्टेंस। और इसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस बनती नज़र आ रही है मुझे जनाब, वो यहाँ नज़र आ रही है ₹21.42 के अराउंड। फ़िलहाल ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड को, बेयर को फेवर कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हाँ, ₹18.80 के अराउंड आप फ्रेश बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ एडवांस के अंदर ₹18.80 के अराउंड मिल जाए तो इसके अंदर फ़ौरन बाई कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू, और 2 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं, TRG और GGL। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हो गई है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।